वो टीमें हार जाती हैं जो डबल माइंडेड होती है। तमाम नेशंस को भी ये पता लग गया है कि क्रिकेट में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इंडिया का, तो थोड़ा-सा उसको न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत। ज़्यादातर लोग इंडियंस काम करते हैं आईसीसी के अंदर जी। टू रन द क्रिकेट, नॉट रन द नेशंस क्रिकेट, ओके? और आईपीएल में मुस्तफिज़ुर रहीम को जो है बाहर किया, इतना ईज़ी नहीं होगा इंडियंस के लिए। नहीं हो अगर इंडियंस ये समझ लें कि हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देंगे, तो इंडियंस बॉलर भी सोच रहे होंगे कि इनके बैट्समैन को किस तरह टैकल करना है। आज हमने सिर्फ मैच की बात नहीं की, हमने हिम्मत की बात की, लीडरशिप की बात की, करेज की बात की, जज्बे की बात की। 15 फरवरी को जो भी होगा, तारीख लिखी जाएगी और उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह। 15 फरवरी 2026 दुनिया के लिए शायद बस एक डेट होगी, लेकिन हमारे और इंडिया के लिए ये दिलों की धड़कनों को ऊपर और नीचे करने की वजह है। बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की नहीं है, बात ग्रीन वर्सेस ब्लू की नहीं है। बात यह है कि जब पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में खेलने जाती है तो उनके साथ उतरते हैं स्पाइक्स पहन के हमारे जज्बात। और इंडिया कोई एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि कई बार हमारे जज्बातों के साथ उस ग्राउंड में खेल चुका है। हम इस मैच को सिर्फ देखते नहीं हैं, हम इस मैच को जीते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम इस मैच को देखते हुए कई बार जीते और मरते हैं। हर एक बॉल आके हमारे दिल पे लगती है, हर एक विकेट एक नई कहानी लिखती। माएँ दुआएँ कर रही होती हैं और बाप खामोश ऐसे देख रहे होते हैं मैच को जैसे लगता है खुदा ना खास्ता कोई मर गया है या मरने वाला है। और यंगस्टर इतने पागल हो जाते हैं कि स्क्रीन के सामने खड़े होके चीख-चीख के बताते हैं कि अगला शॉट कैसे मारना है। जैसे बाबर आज़म खुद स्क्रीन से निकल के कहेगा, "जी हज़ूर, जैसे आपने कहा है, वैसा ही करूँ।" बात ये है कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती है, तो सिर्फ हमारी टीम नहीं उतरती। ग्राउंड में उतरता है 1992, ग्राउंड में उतरते हैं हमारे सारे कमबैक्स और ग्राउंड में उतरते हैं हमारे एहसासात, हमारे जज़्बात। शायद इसीलिए उन 3 घंटों में पूरा पाकिस्तान एक साथ रोता है, एक साथ हँसता है और एक साथ साँस लेता है। और आपके इन्हीं जज़्बातों को देखते हुए मैपल लीफ सीमेंट ने एक ऐसे दबंग स्टार को चूज़ किया है, जिसने इन सारे मामलात को बहुत करीब से देखा है, जिया है और अपने ग्लव्स में हमारी खुशियों को, हमारी उम्मीदों को सँभाल के अपने दिल से लगा के रखा है। 1992 के वर्ल्ड कप के विनर, फाइटर, लेजेंड मोइन खान हमारे साथ हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, और मैं सॉरी मैं कुछ ज़्यादा जज़्बाती हो गया, लेकिन बात ही ऐसी इंडिया-पाकिस्तान का मैच है, तो क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स जज़्बात, ये तो एक वाहिद मैच है जी, दुनिया के, जिसमें पूरी दुनिया जज़्बाती होती है दोनों नेशंस की। बिल्कुल ऐसे। जहाँ-जहाँ भी मैच देखा जा रहा था, फ़ॉलो किया जा रहा होता है। बिकॉज़ के ये जज़्बात क्रिएट इस वजह से होते हैं कि एक हमारी पुरानी राइवलरी है एग्ज़ैक्टली। और इस राइवलरी को लेके अगर देखा जाए, पाकिस्तान टी20 में तो मेरा ख़्याल है कि इंडिया से काफ़ी पीछे है, विनिंग स्ट्रीक के अंदर। बट ओडीआई को अगर आप लें तो ओडीआई में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान अभी भी डोमिनेट कर रहा है नंबर वाइज़ अगर देखें। बट करंटली अगर आप पिछले लास्ट 10 इयर्स देखें तो नो डाउट इंडिया ने डोमिनेट ज़रूर किया है। बट वो जो जज़्बात उभरते हैं ना कि नॉट एक्सेप्टेंस, कि हमने एक्सेप्ट नहीं करना, हम जीत के अलावा और कोई चीज़ चाहते ही नहीं, चाहते ही हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक ऑन अ पॉजिटिव नोट सोचना भी ऐसे ही चाहिए, बिकॉज़ कि हर अ, मौके पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही होती है यंगस्टर्स के लिए। और जब तक हमने इंडिया को आईसीसी इवेंट में हराया नहीं था, तो मैं हमेशा से एक बात कहता था कि इन मैचेस के अंदर वो टीम जो आईसीसी का इवेंट इंडिया के खिलाफ खेल रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हिस्ट्री में उनका नाम आ जाएगा। बिल्कुल। और वो फेमस विक्ट्री जो बाबर आजम और रिजवान ने हमें 10 विकेटों से जिता के दिलाई थी, तो वो तमाम पीछे की डिफीट्स को धो डाला था उन्होंने इंडिया के बाद। तो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़े जज्बात है पाकिस्तान के। हर बच्चा फॉलो करता है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं या हमारी पहली वाली जनरेशन थी, सबको यही बताया गया है, सबको हर जगह हिस्ट्री में भी ये बताया गया है कि हमारे एक ओल्ड राइवल्स हैं ऐसे ही और क्या-क्या प्रॉब्लम्स रही हैं इंडिया के साथ हमारी। तो वो जज़्बात खुद ब खुद ऑटोमैटिकली ना हमारे खून में आ जाते हैं हो और आप जाता है, ऐसे जब ही है, खेलते हैं तो हमारे भी जज़्बात ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि 7 फरवरी तक एक चल रहा था कि बायकॉट किया जा रहा है। अब बायकॉट का ऐसा है कि मैं इंडियन एक न्यूज़ देख रहा था कि उसमें वो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान हमेशा पहले मना करता है और फिर आखिरकार मान ही जाता है। और उसने तो एक गाना भी गा के बताया था जो कि मुनासिब नहीं है अभी यहाँ गाना। लेकिन उसके बाद साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बायकॉट को करने से हमें एक्चुअल कोई फ़ायदा होता है? जैसे हमारी साइड की स्टोरी है कि शायद हमने बड़ी कोई अपनी शर्तें मनवा ली हैं और ऐसा कुछ हो गया है। वलीद, बात इसमें ये है, देखिए इसमें एक मौका पाकिस्तान ने जो लिया है वो क्रिकेट के लिए लिया था बेसिकली। इसमें पाकिस्तान ने अपना कोई नफ़ा या नुकसान नहीं देखा था। इंडिया हमेशा अपोज़ करता है पाकिस्तान में ना खेलना, जो कि एक
मुआहदे के तहत अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब जब भी मैचेस होंगे एक पाकिस्तान इंडिया के वो थर्ड नेशन के अंदर होंगे सही जो दोनों को काबिल कबूल होगा। ठीक है बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती। पाकिस्तान का जो बेसिक स्टैंड था मेरा ख़्याल है बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंड था बिकॉज़ कि तमाम दुनिया की टीमें जो आईसीसी के मेंबर हैं, फुल मेंबर्स हैं, वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ थी। जब बांग्लादेश ने ये एतराज़ किया कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते, इंडिया सेफ़ नहीं है और आईपीएल में मुस्तफ़ीज़ुर रहीम को जो है उन्होंने बाहर किया, तो एज़ अ नेशन मेरा ख़्याल है उनका बहुत ज़बरदस्त स्टांस था और उसको बैक किया पाकिस्तान ने आईसीसी मीटिंग के अंदर क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि हमें ऐसे वेन्यू पे खिलाया जाए जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है इंडिया से। तो उनकी अपनी एक डिमांड थी जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए थी, बट उनको अनफॉर्चुनेटली आउट कर दिया टूर्नामेंट से और एक टीम को अंदर ले लिया गया जो कि मैं समझता हूँ एज़ अ क्रिकेटर्स आती है क्योंकि बांग्लादेश की जो अवाम है एक बहुत बड़ी नेशन है, करोड़ों लोगों की नेशन है, उनके जज़्बात से आप खेले, उनकी टीम को बाहर कर दिया और उनकी टीम भी अच्छी है, वो कम्पीट करती है, अच्छी क्रिकेट खेलती है और रिसेंट पास्ट में तो बहुत अच्छे-अच्छे नए क्रिकेटर्स आए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जज़्बा कहना चाहिए कि क्रिएट किया है बांग्लादेश के अंदर। तो आई थिंक पाकिस्तान का जो स्टांस था वो उस चीज़ के लिए था और वो किसी एक नेशन को सपोर्ट नहीं करते, वो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे। सही और जो जीत हुई है मैं समझता हूँ एट द एंड अगर पाकिस्तान माना है, तो यकीनन इसी बात पे माना है कि वो क्रिकेट की जीत हुई है। उसमें बांग्लादेश को जो भी कंपनसेशन मिल रही है in terms of monetary benefits और होस्टिंग आईसीसी इवेंट वो अपनी जगह ठीक है बट क्रिकेट की जीत हुई है। बांग्लादेश का नुकसान ज़रूर हुआ है कि उनके शायकीन के लिए कि उनको अपनी टीम को देखने का मौका नहीं मिला इस वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि इस टाइम पे बहुत अच्छी बांग्लादेश की टीम थी। बट हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट, मोहसिन नकवी जी एंड हिज टीम एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स कि उन्होंने स्टांस लिया और एक सही स्टांस था बिल्कुल, जो कि अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान ने नहीं लिया था, बट वो क्रिकेट के लिए लिया था और हमारे पड़ोसी नेशन के लिए लिया बिल्कुल था। सही है। अच्छा मोहसिन नकवी साहब की अगर बात करें तो उनका भी एक बड़ा ऑरा आजकल बना हुआ है। बड़ा वो लग रहे हैं खुश और होपफुल लग रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है ऐसा तो नहीं होगा कि हम उनका ऑरा और वो सारी खुशी ख़राब करने वाले हैं या जीत जाएँगे, क्या लग देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट इज़ अ गेम एंड गेम में विनिंग और लूज़िंग होती है। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर फाइटिंग एंड लूज़िंग आई एक्सेप्ट और अगर आप फाइट नहीं कर रहे, वन साइडेड मैच हो रहा है तो फिर अच्छा नहीं लगता बिकॉज़ करंटली पाकिस्तान टीम वलीद बहुत अच्छी टीम है, मैं ये अच्छा, समझता हूँ। वेल बैलेंस साइड है। अच्छे सारे प्लेयर मौजूद हैं, यंगस्टर्स और सीनियर्स का एक बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जिस तरह हमने देखा कि एक मैच सिचुएशन में आ गया था हमारा लास्ट, जिसमें फ़हीम अशरफ ने हमें आखिरी जी, सेकंड लास्ट ओवर में जो 24 रन बनाए उन्होंने जी, और 29 आखिरी 2 ओवर में चेज़ कर रहे थे और इवेंचुअली हम जीत गए। तो ये इस तरह की जो विक्ट्रीज़ होती है ना, ये एक टीम के अंदर एक बहुत ही जज़्बा क्रिएट करती हैं। कमिंग बैक टू इंडिया पाकिस्तान मैच और उससे पहले ये मैच हुआ है, तो यकीनन मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त जज़्बा होगा पाकिस्तान टीम सही। का। वन साइडेड नहीं होगा। वन साइडेड होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये जज़्बा पाकिस्तान टीम को इस वक़्त मैं समझता हूँ लिफ्ट करेगा, उनके इंशाल्लाह। मोराल को लिफ्ट करेगा और पाकिस्तान के पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है कि इंडिया की एक तगड़ी टीम नो डाउट है, उसको हरा के अपनी स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने लेके आए। इंशाल्लाह। अच्छा एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है और आप बता सकते हैं कि कितना ये सही है कि क्या ये सही है कि बीसीसीआई का आईसीसी पे बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है और काफ़ी ज़्यादतियाँ कर देता है वो हमारे साथ, बांग्लादेश के साथ? इस वक़्त आप देखें जो बीसीसीआई के पहले चीफ थे जय शाह साहब, जी, वो इस वक़्त आईसीसी के प्रेज़िडेंट हैं प्रेसिडेंट। और उसको लीड कर रहे हैं। नेचुरली उनकी डोमिनेंस इस वजह से भी है कि उनके ज़्यादातर लोग इंडियंस काम करते हैं आईसीसी के अंदर, तो नेचुरली हर इंसान के अंदर उसके नेशन के लिए फीलिंग्स तो होती है व्हिच इज़ बिल्कुल सही, एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक ओवरऑल आईसीसी के जहाँ पे प्रोटोकॉल्स एंड उसकी एसओपीज़ होती हैं, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है बिकॉज़ आईसीसी इट्स अ बॉडी जी, टू रन द क्रिकेट, नॉट रन द नेशंस क्रिकेट, ओके? तो उसको थोड़ा-थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ज़रूर वहाँ पे। बट पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है, आईसीसी को भी पता लगा और दुनिया के तमाम नेशंस को भी ये पता लग गया है कि क्रिकेट में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इंडिया का, तो थोड़ा-सा उसको न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। सही। और इंडिया में भी अब बहुत से मीडिया हाउसेस जो है वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का स्टांस गलत था, कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था इंडियन क्रिकेट बोर्ड से। नो डाउट पैसा ज़रूर इंडिया क्रिकेट बोर्ड लेके आता है क्रिकेट के अंदर, जो कि
जो फुल मेंबर्स हैं उनमें फिर इवेंचुअली शेयर होता है, बट आप क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये मेरा ख्याल है क्रिकेट के साथ ज़्यादती होती है, क्रिकेट के साथ ज़ुल्म होता है और ये किसी क्रिकेटर को पसंद नहीं आता और जो लव करता है, जो पैशनेट है क्रिकेट को फॉलो करता है, उसको कभी भी ये कतई पसंद नहीं आएगा कि आप अकरबा-परवरी किसी के साथ कर रहे हैं, किसी नेशन के साथ कर रहे हैं और या किसी को फ़ेवर कर रहे हैं। ऐसा ही है, मतलब हाथ नहीं मिला रहे जो वो पापड़ी अच्छा हुआ है। नहीं लगता, ऑफ कोर्स ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है ना। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं हार्मनी क्रिएट करने के लिए, तो आप भी उसमें से उस स्पिरिट को ही गायब करते जा रहे हैं, क्या तो फिर मज़ा नहीं आता ना, अच्छा नहीं लगता। तो पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ा-सा ज़रूरी है इस दफ़ा थोड़ा-सा अपने एटीट्यूड प्लेयर्स को दिखाना चाहिए दिखाना और इस चीज़ को फ़ोकस रखना चाहिए कि अगर इंडिया हमारे साथ आगे नहीं बढ़ता, हाथ नहीं मिलाता या स्पिरिट का शो नहीं करता इसमें, तो पाकिस्तान क्लियरली बड़ा फर्म होना चाहिए इसके ऊपर कि वी डोंट बॉदर, वी आर हियर टू प्ले क्रिकेट, सही है, विन द क्रिकेट। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि लोग ना अभी भी आवाम ये सवाल करती है कि मोइन खान के दौर में तो हम जीत जाते थे इंडिया से, अब क्या वजह है, क्यों नहीं जीतते? और स्पेशली ये वाली जो सीरीज होती है इसमें क्यों नहीं जीत रहे हम लोग? आई थिंक थोड़ा-सा मैं ये कहूँगा कि देखिए किसी भी टीम को जीतने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जज़्बा और वो जज़्बा अंदर से आता है। ठीक है। आपके अंदर कोई नहीं डाल सकता, जो आपकी फीलिंग होगी कि वी आर द वन हू कैन क्रिएट हिस्ट्री, हम हरा सकते हैं और मैं अपने ग्राफ को यहाँ से बहुत ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि मेक और ब्रेक होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार बनाने की। वैसे तो प्लेयर जब इस तरह सोचते हैं तो हमारे वाला टाइम जो 90s का था स्पेशली, वो सारे ही मैच विनर्स थे जी। और वो जाके अटैक कर देते थे अटैक इंडिया के ऊपर, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। बट अटैक ये नहीं कि विदाउट थिंकिंग आप बिल्कुल प्लान किए बगैर अटैक कर दें। बट हाँ, क्रिकेट है, लाइक बॉल को अगर आप मेरिट पे खेल रहे हैं और आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो फिर सिंगल माइंड से खेलें। आप जहाँ डबल माइंड होंगे, आप की विकेट भी आप गँवा सकते हैं, आप बॉलिंग में छक्का भी खा सकते हैं। तो जो भी करना है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ वलीद करना चाहिए, तो ही हम जीतते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पहले क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, थोड़ी-सी क्लैरिटी का फुकदान है। उम्मीद करता हूँ सलमान अली आगा जो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं बड़ी क्लैरिटी से, उम्मीद करता हूँ कि इस मैच के अंदर वो ज़रूर अपनी जो ये थिंकिंग है वो अपनी टीम में उनकी रिफ्लेक्ट करेगी। बिल्कुल देखते हैं, लेकिन बात वही है कि मुझे लगता है आवाम के जज्बे में कोई बदलाव नहीं आया। लोग रोज़े रखते हैं, रोते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर जो हमारी टीम है, या तो ये आप हमें साफ-साफ बता दें कि सिलेक्शन में कोई ना कोई तो मसला होता है और लोग नहीं चूज़ किए जाते सारे के सारे मेरिट पे, या फिर क्या वजह है, कहाँ से जज़्बा लाके आवाम दे दे प्लेयर्स को? देखिए वलीद, सबसे हम बड़ी तो खड़े हैं बात है इस पे। जज़्बा तो पाकिस्तान टीम के लिए पूरी कौम में है। हर वो इंसान जो पाकिस्तान के क्रिकेट को फ़ॉलो करता है, वो नफ़िल भी पढ़ता है, वो रोज़े भी रखता है, सही। वो दुआएँ भी करता है हुँ। और उसका फ़र्ज़ भी पड़ता है नेचुरली, तो वो दुआएँ यकीनन प्लेयर्स के ज़हनों पे भी उसका असर होता है। तो प्लेयर्स के लिए मैंने जैसे कहा कि बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि हम हार तो जाते हैं, लेकिन अगर आप फ़ाइट कर रहे हैं और आप अगले अपने ओपोनेंट को, कोई भी हो, इंडिया हो या कोई भी हो, उसको टफ़ टाइम दे रहे हैं और अपनी भरपूर कहना चाहिए जो फुल एनर्जी 100% उसके साथ खेल रहे हैं और खुदा ना खास्ता हार जाते हैं, तो कोई माइंड नहीं करता। बट यहाँ क्योंकि मेक और ब्रेक होता है, जिस तरह मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान का मैच, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से होती है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 11 के 11 प्लेयर जो खेल रहे हो, देखिए इस वक्त यही अवेलेबल हमारे पास प्लेयर है। अब सही है। सिलेक्शन किसी की हुई किसी की नहीं हुई, वो होता है, ये चलता है। बट मेरा नहीं ख़्याल और मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं होता, क्योंकि जो बेस्ट एबिलिटी होती है सेलेक्टर्स की, वो भी अपनी इन टचेस के, क्योंकि सेलेक्टर भी पाकिस्तानी है, वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान हारे, ठीक है ना? प्लेयर की भी ख्वाहिश होती है मैं सेलेक्ट हूँ, मैं परफ़ॉर्म करूँ। ऐसा होता है कि 11 प्लेयर ही खेलने हैं, और 15 के स्क्वाड से हम सेलेक्ट करते हैं, 15 से ज़्यादा स्क्वाड नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेशन है ना हर चीज़ की। उसमें अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से सिलेक्टेड टीम सेलेक्ट करते हैं। तो हमें एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ क्रिकेटर, एज़ अ फॉर्मर कैप्टन बैक करना चाहिए पाकिस्तान को। तमाम लोगों से भी कहूँगा कि बैक करें और एक्सपेक्ट करें, दुआ करें कि पाकिस्तान टीम अपना जो उनका भरपूर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के ऊपर खेलें और मुझे पूरा यकीन है इस पोटेंशियल पे पाकिस्तान टीम अपने जो 100% उनके अंदर टैलेंट है, उस पोटेंशियल पे खेलेगा। इंडिया की टीम करीब भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, बाबर आज़म के स्ट्राइक रेट पे बड़ा क्रिटिसिज़्म चल रहा है।
और कह रहे हैं कि उसको नहीं होना चाहिए था टीम में, तो उसके बारे में क्या है? अभी जो करंट टीम है, आपको किन लोगों के से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और किन लोगों को आपको लगता है कि ये हमें या मरवा सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे हर इंडिविजुअल से एक्सपेक्टेशंस है। सही। हर इंडिविजुअल पाकिस्तान का जो टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ है उसके अंदर एक करंट है, उसके अंदर एक परफॉर्मेंसेस है, उसके अंदर एक टैलेंट है जिस वजह से वो सिलेक्ट हुआ, बाबर को लेके अगर हम बात करें तो बाबर देखें, बहुत से दुनिया के बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर बैड पैचेस आए हैं, बट वो उससे निकले, ऑन एंड ऑफ निकले। बाबर भी इसी पैच के अंदर स्ट्रगल करते रहे, फिर कमबैक किया, अच्छे स्कोर्स भी किया। थोड़ा-सा बाबर को मेरा ख़्याल है कि इन तमाम चीज़ों को साइड कर देना चाहिए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स लेके आनी चाहिए, कम्पीट करना चाहिए, जो ओपोनेंट है, सिर्फ़ उसके खिलाफ प्लान करना चाहिए कि किस बॉलर को मैंने किस तरह खेलना है, किन गैप्स में अपने शॉट डिस्प्ले करने हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए, डबल माइंड हुए, तो कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा प्लेयर हो, वो कमबैक नहीं कर पाता या अपनी टीम के लिए वो एक कहना चाहिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सकता। सो बाबर को आई थिंक क्लियर माइंड से जाना चाहिए, जिस तरह वो खेलते हैं आके, अटैकिंग क्रिकेट है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत डिफेंसिव शॉट्स कोई नहीं खेलता दुनिया में। और बहुत ज़्यादा टेक्निकल अच्छे हैं वो, इस वजह से उनके आउट होने के चांस भी कम होते हैं। लेकिन वो जब डबल माइंड हो जाते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है, उसमें बॉलें भी ज़ाया होती है और विकेट भी गँवा देते हैं। तो बाबर को भी मेरा मशवरा है, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जाएँ एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट प्लेयर एंड यू विल परफॉर्म एंड यू कैन विन द मैच फॉर पाकिस्तान। इंडिया का मीडिया जब भी कोई ऐसा मैच आने वाला होता है, एक अलग ही कैंपेन स्टार्ट कर देता है और एक अलग टेंशन पे चला जाता है। जैसे विक्रांत अभी पाकिस्तान आए हुए थे, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे थे। फिर इंडिया गए, बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं। तो हमारे प्लेयर्स जब इतना एक भारी फीडबैक सोशल मीडिया पर हर जगह देखते हैं, तो उनकी उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए या वो चीज़ कोप अप करने के लिए हमने कोई स्ट्रैटेजी होती है? क्या असर पड़ता है उन पे? हमारे दौर में तो ऐसा था कि हमें कप्तान या सीनियर प्लेयर बोलते थे कि मीडिया को फॉलो ना करें, ठीक है। मीडिया को ना देखें, ना सुने, जस्ट फोकस ऑन योर गेम। क्योंकि मीडिया में 10 तरह की बातें आती हैं, तो आपके ज़हन में प्रेशर इसी को कहते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है जब। जब नेगेटिविटी आती है तो आपका माइंड सही तरह काम नहीं करता, आप डबल माइंडेड हो जाते हो, बिल्कुल ऐसे। तो वो डिसीज़न नहीं ले पाते। तो मेरा ख़्याल है कि देखिए एक जज़्बात तो है, बट मशवरा ज़रूर मेरा यही होगा कि मीडिया को बिल्कुल राइट ऑफ कर दें, इग्नोर। उसका इग्नोर करें, प्लेयर्स स्पेशली। सही। बाकी एज़ फॉर्मर क्रिकेटर ये हमारा काम है बात करना, इंडिया के मीडिया को जवाब देना, क्रिकेटर्स फॉर्मर का काम है, वो लोग बैठे हैं आपको डिफेंड करने। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके पीछे बहुत सारा पाकिस्तान और वो तमाम चाहने वाले जो आपसे प्यार करते हैं वो मौजूद हैं, वो डिफेंड करेंगे, वो जवाब देंगे। आप ओनली फोकस ऑन योर क्रिकेट और ये से प्लान करें कि आप हैं जो आप इंडिया को इस मैच में हरा सकते हैं। सही है। तो अभी आपके हिसाब से जो करंट सिचुएशन चल रही है और जहाँ मैच हो रहा है, पाकिस्तान को क्या बॉलिंग पहले करनी चाहिए या बैटिंग पहले करनी चाहिए? तो देखिए वलीद अगेन डिपेंड करता है, अब टू अर्ली टू से होगा। अगर बारिश हो जाती है रात को, मॉइस्चर होता है, जी। टॉस नेचुरली जीतने वाले को फ़ायदा होगा उसका। ऑल्दो के शॉर्ट मैच होता है, टी20 मैचेज़ हैं, लेकिन ये है कि फिर भी आप अगर बिगिनिंग में अब आप टॉस जीत जाते हैं, आपको फ़ायदा होता है, 2-4 आप इंडिया के ऊपर से आउट करते हैं, तो नेचुरली आप डोमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह इंडिया भी कर सकता है अगर, तो मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त डिसाइड होता है बिल्कुल टॉस के टाइम पे, सही है। उससे पहले जो मैनेजमेंट होगी, वही बेस्ट जज होती है इसकी कि क्या करना चाहिए। मो लाइव हालात मो देखते हैं। मोस्टली बड़े मैचेज़ के अंदर जो हमारे प्रीवियस फॉर्मर कैप्टन्स भी है, वो प्रेफ़र यही करते थे, पहले बैटिंग की जाए, अगर अच्छी कंडीशंस है, ताकि पोस्ट गुड टोटल ऑन द बोर्ड एंड पुट प्रेशर ऑन। तो चेज़ करने में पाकिस्तान को मसला तो होता है एक जो हमें। हाँ, होता है, बट पाकिस्तान ने चेज़ भी किया हुआ है, 10 विकेटों से भी हमने ही चेज़ किया था और रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो पाकिस्तान को बड़ा क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए सही। इसके अंदर कि हमें कोई इश्यू नहीं होगा। और टॉस अगेन मैं कहूँगा, टॉस तो आपके हाथ में नहीं है, कंडीशन आपके खिलाफ भी जाती है, तो यू हैव टू प्ले, यू नो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सर्कमस्टांसेस जो आपको फेस करनी है। सही है। और अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो नेचुरली इंडिसाइसिव होंगे और आपकी डबल माइंडेड खेलेंगे, तो डबल माइंडेड सबको पता है, वो टीमें हार जाती हैं जो डबल माइंडेड होती है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप एक डिटेल अगर एनालिसिस दे दें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो टीम्स हैं, उनके प्लेयर्स का कि आपको क्या लगता है कि किस प्लेयर के साथ के लिए कौन-सा प्लेयर काफ़ी होगा या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? या फिर कौन से प्लेयर्स की क्या-क्या पावर्स हैं जो अभी हमें सपोर्ट करने वाली हैं जीतने के लिए? देखिए इंडिया में लाइक अभिषेक उनके जो ओपनर हैं, ईशान किशन बहुत फॉर्म में है इस वक्त, ये दोनों लेफ्ट हैंडर,
तो अभी तो उनके लिए भी मुश्किल होगा कि संजू सैमसन को वो खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि नहीं खिलाएंगे और दोनों लेफ्ट हैंडर ही होंगे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ईजी होगा प्लान करना इनके खिलाफ, विकेट टू विकेट बॉलें करनी होंगी, क्योंकि इनको ज़रा सी भी वेट दी जाए, दोनों बैट्समैन जो है बहुत ही अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा अपनी वेरिएशंस के अंदर। जो यॉर्कर है, नए बॉल पे यॉर्कर करना मुश्किल होता है, लेकिन शाहीन जिस तरह बॉल करते हैं और उस दिन उनका अगर रिदम होता है, तो यकीनन वो डिलीवर कर सकते हैं इन बच्चों का, क्योंकि दोनों हाई बैकलिफ्ट प्लेयर हैं। हाई बैकलिफ्ट प्लेयर में आपको बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स का एडवांटेज होता है कि अगर एक्यूरेसी से वो यॉर्कर्स करे, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है आप अर्ली विकेट ले सकते हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन का यहाँ पे मैच होगा दोनों इन बैटर्स के अंदर। ठीक है। और इवेंचुअली पाकिस्तान के स्पिनर्स मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अबरार हमारे पास मौजूद है। इंडियन नो डाउट स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, बट दोनों हमारे पास मिस्ट्री बॉलर्स हैं, जी। अबरार भी और उस्मान तारिक भी। उस्मान तारिक बहुत ज़्यादा फॉर्म में। पहले तो मैं बता दूँ कि इंडिया को बहुत टाइम लगेगा उनको समझने के लिए। हाँ, लेकिन वो दोनों तरह के सरप्राइज़ दे सकते हैं ना, अच्छा सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बुरा सर देखिए, इंडियंस के हाथ में भी बैट तो है, जी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको जज करना मुश्किल होता है, टाइम लगता है उनको। शॉट डिस्प्ले के लिए डिसीजन लेना पड़ता है आपको, और वो लेट लेना पड़ता है, जी। तो उसमें ज़्यादा बॉलर के पास चांस आ जाता है। तो अबरार के साथ भी ऐसे ही, अबरार की वेरिएशन भी बहुत ज़बरदस्त है। उनकी जो गुगलीज़ है, उनकी कहना चाहिए कैरम बॉल, और ऑफ कोर्स जो फ्लिपर करते हैं, इतना ईज़ी नहीं होगा इंडियंस के लिए। नहीं हो अगर इंडियंस ये समझ लें कि हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देंगे, तो इतना ईज़ी नहीं होगा। बट अगेन मैं ज़रूर एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए, अपने बॉलर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, फील्डिंग वलीद बहुत इम्पोर्टेंट होगी। बिल्कुल। फील्डिंग से पूरी बॉडी जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से आपकी टीम का पता चलेगा कि आप किस मोराल के साथ और कैच खेल को रहे हो। ड्रॉप्स नहीं कर सकते बिल्कुल। बिल्कुल भी, जो हमारी आदत है कि कर देते हैं। फरहान का भी मैं कहूँगा, फरहान जिस तरह फॉर्म में है, फरहान साहबज़ादा फरहान, अ, लास्ट टाइम भी बुमराह के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी। नेचुरली वो कैरी करेंगे यकीनन वो कॉन्फिडेंस जो बुमराह के खिलाफ था, और अगर बुमराह खेलते हैं तो यकीनन फरहान उनको काउंटर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं काउंट। हमारे पास ओपनर भी साइम भी बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, और साइम 10 ओवर खेल जाते हैं तो 10 ओवर में गारंटीड है 60-70 रन तो वो करके देता है आपको, कि अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। तो इंडियंस बॉलर भी सोच रहे होंगे कि इनके बैट्समैन को किस तरह टैकल करना है, क्योंकि हम आदत है हमारी, हमारा फ्लेयर है, ब्रेवरी, हम काउंटर अटैक करते हैं, तो उसके लिए इंडियंस को भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रेशर तो ऑब्वियसली उनके ऊपर भी होगा, और जो उनकी ऑडियंस उनका हाल करती है कि जाके घर जला देती है और डिसऑन कर देती है बिल्कुल, तो आई एम श्योर उन पे भी इक्वल प्रेशर ही होगा। 100% ये उनके लिए भी मेक और ब्रेक होता है। इंडियन भी जज़्बाती हैं बहुत ज़्यादा अपनी क्रिकेट को लेके, और जब भी किसी ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया प्रीवियसली, धोनी के खिलाफ भी बहुत बड़े-बड़े एहतजाज हो चुके इंडिया में। लेकिन ये है कि गेम को गेम रखना चाहिए, स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नेशंस अच्छे अपनी स्पिरिट से पहचाने जाते हैं। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हार और जीत की। एट द एंड दिस अ गेम ऑफ क्रिकेट, जिसमें एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है। बट वी वांट टू सी गुड क्रिकेट, गुड बैटर इन द ग्राउंड। अच्छा, अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया क्या करना चाह रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि बड़ा इन्फ्लुएंस में है अफ़गानिस्तान, और वो उसको बीच में लाके छोड़ देता है इंडिया, हमेशा उसके साथ ये करता है। तो उसका क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है उसको? क्या देखिए, इंडिया हमेशा से उसने अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट किया है, और उनको बैकअप सपोर्ट मीन्स इस तरह भी रहती है, मॉरली भी रहती है उनकी, बट बैकअप में उन्होंने अपने ग्राउंड्स भी दिए, उनके कैंप्स लगते हैं इंडिया के अंदर, वो पूरी सपोर्ट मिलती है उनको। तो नेचुरली एक इन्फ्लुएंस तो है उनके ऊपर इंडियंस का, और टाइम टू टाइम हमें नज़र भी आता है। बट अगेन टी20 में आई थिंक अफ़गानिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है, जो किसी को भी किसी वक़्त टफ टाइम दे सकती है। रिसेंटली हमने जो देखा, जो साउथ अफ्रीका से मैच हुआ है, 2 सुपर ओवर हो गए। बट एक चीज़ मेरे ज़हन से नहीं उतर रही कि राशिद ने सुपर ओवर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? जहाँ दुनिया पूरी उनसे परेशान होती है, उनको समझने से कासिर है, उनके खिलाफ रन बनाने से कासिर है, डरती है, विकेट गँवा देती है, और दोनों सुपर ओवर में राशिद ने ओवर नहीं किया। एज़ अ कैप्टन मुझे बहुत हैरत हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र की बात है अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि राशिद को क्वेश्चन करना चाहिए कि उन्होंने आखिरकार क्यों नहीं ओवर किया सुपर ओवर में, और इस वजह से मेरा ख़्याल है उनकी टीम बाहर हो गई। अच्छा, इस बार एक बड़ा चेंज ये होगा कि रोहित शर्मा और कोहली दोनों ही नहीं है। तो आई एम श्योर कि जो क्रिकेट के फैन्स हैं उनको मिस करेंगे, पर उसका असर क्या पड़ते हुए दिख रहा है आपको? देखिए, सीनियर प्लेयर नेशनली सीनियर प्लेयर होते हैं, वो दोनों ऐसे एंकर थे जो टीम को लेके जाते थे, और रिसेंट पास्ट में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट भी उस वक़्त ली जब वो जीते हैं वर्ल्ड कप।
मेरा ख्याल है कि दोनों की कमी तो इंडिया को ज़रूर महसूस होगी, बट जिस तरह के यंगस्टर इंडिया में इंडल्ज हुए टीम के अंदर, वो भी हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, बट नेचुरली वो तजुर्बा जो कोहली और रोहित शर्मा के अंदर था, जो ठहराव था, जिस तरह वो इनिंग बिल्ड करते थे दोनों, आई थिंक वो कम है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पास में जितने भी मैचेस देखे उसमें इंडियन बैट्समैन बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर खेलते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्लानिंग है उनकी, बस वो आते हैं और अटैक शुरू कर देते हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, लाइक इन अ सर्टेन वे कि टी20 में आपको डोमिनेंस ही चाहिए होती है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरीली आउट भी हो जाते हैं, और वो फिर इंडिया पे प्रेशर भी आता है इस चीज़ का। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क होगा मेरा ख़्याल है कि जब एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जज़्बात ज़्यादा आते हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, वो मेक और ब्रेक हो जाता है, जिसमें आप कभी-कभी जीतते हैं और कभी हार भी कभी हार सकते हैं। तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में यकीनन इनकी टीम होगी कि 2 टॉप प्लेयर हमारे पास मौजूद भी हैं। ठीक है। मोहन भाई आपसे हमेशा बात करके बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है और जो अभी सारी डिस्कशन हुई है मैं तो दिमागी तौर पे जीत चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि मैच के बाद में फिर आपको फ़ोन करके मुबारकबाद ही दे रहा हूँगा। बिल्कुल जी, ऐसे ही होना चाहिए, थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे जीत रहे हैं और हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। मैनिफेस्ट तो कर ही सकते हैं कि बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्या बिल्कुल होगा। करना सही, चाहिए। ठीक। मैं अगेन आपको बोलूँगा कि डज़न्ट मैटर हम हारते भी हैं तो, लेकिन अगर लड़ाई हो रही है, मैच लगा हुआ मैच है, मज़ा आया, लोगों ने एन्जॉय किया है, फेयर इनफ। हाँ, मतलब एफर्ट वही नहीं चाहिए। एफर्ट होनी कि लड़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। फाइट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक थैंक यू सो मच और ये बड़ा खूबसूरत पैडल आपने मोइनुल अकेडमी में बनाया है। ये पहले तो नहीं था मेरा। हाँ, बिल्कुल वलीद, अभी रिसेंट पास्ट में हमने स्टार्ट किया पैडल, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, फैशन में है, जी। बहुत ज़्यादा यंगस्टर जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने भी एडिशन अपनी की है, 2 पैडल टेनिस बनाए, और इस क्लब के पहला पैडल टेनिस है, और डिफेंस का पहला रूफटॉप पैडल टेनिस होगा, जब हमने जी, ऊपर भी पीछे है। आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है रूफटॉप पे बनाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव इस वक़्त चल रहा है सही, माशाल्लाह, सही। और लोग बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट ये कर सिर्फ़ रहे हैं। मेंबर्स के लिए है मतलब मेरे जैसे नहीं, लोग भी कोई आके भी आ सकता है, जिसे भी बुक कराना है, ठीक है। फ्री फॉर ऑल, लाइक जो भी आ सकता है, ओके। नॉट ओनली फॉर मेंबर्स, इसमें कोई कोई भी आ सकता है। बिल्कुल आ चलें ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज हमने सिर्फ़ मैच की बात नहीं की। हमने हिम्मत की बात की, लीडरशिप की बात की, करेज की बात की, जज़्बे की बात की। 15 फरवरी को जो भी होगा, तारीख़ लिखी जाएगी और उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।